हेलो गाइज, वेलकम ऑन मैड डॉक्टर्स। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हम आपके लिए आज टॉपिक लेके आए हैं, वो एक बहुत ही अच्छा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। और काफ़ी लोगों की इसके लिए डिमांड भी थी कि भाई इस पे वीडियो बनाओ। आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें जानने के लिए, जो भी मैंने अभी तक अपलोड की हैं और आगे करने वाला हूं, उनको जानने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आपको आज बताने जा रहे हैं, वो टॉपिक है स्टेरॉइड्स के ऊपर। अब स्टेरॉइड मेडिसिन काफ़ी टाइम आपने ली होंगी, आपको डॉक्टर ने सजेस्ट की होंगी, दी होंगी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिख के, और आपने केमिस्ट से जाके ली हैं। इससे पहले, ये टॉपिक बताने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मेडिसिन हैं, ये आप डायरेक्ट ओवर द काउंटर या फिर डायरेक्ट किसी जान पहचान के व्यक्ति से ना लें। पहले आपको जो भी डिजीज है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद में अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ही ये मेडिसिन लें, अदरवाइज ना लें। इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे और नुकसान हो सकते हैं। ये अदर जो मेडिसिन होती हैं, नॉर्मल मेडिसिन, उनकी तरह नहीं है। कृपया करके इनको इग्नोर ही करें, अपनी मर्जी से या फिर अपनी समझ से इनको ना ही लें। किसकी समझ से लेनी है? डॉक्टर से पूछ के लेनी है। स्टेरॉइड्स के पहले मैं सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूं? स्टार्टिंग मैं यहाँ से करना चाहूंगा कि स्टेरॉइड्स कितने टाइप के होते हैं। स्टेरॉइड्स जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एक होते हैं सेक्स हार्मोन या फिर सेक्स स्टेरॉइड्स, ठीक है। और तीसरा टाइप भी इसके अंदर बनाया गया है जो कि विटामिन डी से रिलेटेड है। बेसिकली तो 2 कह सकते हैं अपन, लेकिन 3 भी होते हैं, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। गाइज, स्टेरॉइड्स का मैंने क्लासिफिकेशन तो, एक बेसिक क्लासिफिकेशन तो बता दिया है। उसके अंदर मेडिसिन कौन कौन सी आती हैं, उसके अंदर दवाइयाँ कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं? जनरली उसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं। उसके अंदर भी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं। और सेक्स स्टेरॉइड्स हैं, इसके अंदर जनरली हार्मोन से रिलेटेड बनाई गई हैं कैटेगरीज, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और टेस्टोस्टेरोन है। इन तीनों हार्मोन के नाम से मेडिसिन आती हैं। अब तीसरा जो बचा है वो है विटामिन डी। विटामिन डी से रिलेटेड जो भी स्टेरॉइड होते हैं वो होता है एर्गो कैल्सीफेरोल है, कोलेकैल्सीफेरोल है या फिर कैल्सीट्रायोल है। गाइज, सबसे पहले तो स्टेरॉइड्स के अंदर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनका यूज कैसे करें या फिर इनका यूज कहाँ कहाँ, कौन कौन से डिजीज के अंदर होता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। सबसे पहले एक कॉमन यूज होता है जो कि एलर्जी के लिए किया जाता है, भले वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई एलर्जी हो या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी हो, उसके लिए भी अपन इनका यूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स, इंजेक्शंस और क्रीम्स आती हैं इसके लिए। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स के अंदर जैसे अस्थमा है, उसके अंदर भी जो ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज करते हैं, उनके अंदर भी स्टेरॉइड्स होते हैं। आर्थराइटिस जो डिजीज है उसके अंदर भी, रूमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर भी प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन का यूज करते हैं। और स्किन से रिलेटेड तो मैंने जैसे बताया ही है आपको। और COPD जो डिजीज हैं उनके अंदर भी, और जो ब्रेन के अंदर स्वेलिंग वगैरह ऐसा कुछ होता है, या फिर आँखों के अंदर दर्द वगैरह, या फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए भी इन सब मेडिसिन को यूज किया जाता है। ये तो थे इनके बेसिक यूज कि कहाँ कहाँ इनको जनरली यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन के अंदर मैं बोलूँ तो आप इनको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कह सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, हाँ, ये इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। और ये जो भी ड्रग्स होती हैं, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती हैं, ये होती हैं लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको ग्रुप वाइज बेसिक जो मेडिसिन के नाम हैं वो। सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से स्टार्टिंग करते हैं अपन। इसके अंदर एक्लोमेथासोन आती है, डेक्सामेथासोन आती है, या फिर कॉर्टिसोन्स आते हैं, प्रेडनिसोन आती है, या फिर ट्राईएम्सिलोन आती है। ये हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप के अंदर जनरली।
अभी सारी ड्रग्स नहीं बताई हैं, जो मोस्ट कॉमन यूज होती हैं, ज़्यादातर यूज होती हैं वो बताई हैं। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स के अंदर आती है जैसे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है, और एंड्रोजन्स के अंदर आती है जो कि है नैंड्रोलोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ऑक्साबेलोन है और ऑक्सेंड्रेलोन है। सो ये थी एंड्रोजन से रिलेटेड। अब प्रोजेस्टिन से रिलेटेड कौन कौन सी ड्रग हैं, ये है नॉर्थेस्टेरोन है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन है और मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन है। सो ये एंड्रोजन और प्रोजेस्टिन जो मैंने बताई हैं, ये सेक्स स्टेरॉइड हॉर्मोन्स वाली स्टेरॉइड्स हैं। अब मैंने कुछ देर पहले बताया कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज कहाँ करते हैं। सो एलर्जी है, COPD है, अस्थमा है, इन सब चीज़ों के अंदर इसका यूज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। लेकिन मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का जो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है उसका यूज अपन कहाँ करते हैं। सो उसका यूज अपन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एक बॉडी के अंदर बैलेंस बनाने के लिए एक बैलेंस डोज के अंदर दी जाती है, उसके अंदर काफ़ी यूजफुल होती हैं। और जो एंड्रोजन्स हैं जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल्स के लिए है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो, या जिम वगैरह करते हैं, जिनको अपनी बॉडी बनाने का शौक है, तो वो सब लोग टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो लेते हैं। और ये जो आपको पता ही है ये तो कि सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर जैसे आवाज़ का, मेल्स के अंदर भारी होना और बाल, जो हेयर्स वगैरह हैं, बाल हैं, उनका आना बॉडी के ऊपर, इन सब चीज़ों का जो होना होता है ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होता है। अब जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं वो फीमेल्स के लिए होते हैं। जो वो फीमेल्स जिनको यूटेराइन ब्लीडिंग या फिर जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं या फिर ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड हो रही है या फिर प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, सो उनके लिए इन स्टेरॉइड्स का, इन हॉर्मोन्स का यूज किया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड। सो गाइज ये तो था एक बेसिक वीडियो स्टेरॉइड्स के ऊपर कि कितने टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है और इनका काम क्या होता है। सो मैंने बताया कि सबसे सिंगल लाइन के अंदर अगर इनका काम जानना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह का, तो अपन कह सकते हैं कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। इनको हटा के जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हैं और सेक्स स्टेरॉइड्स हैं और इनको हटा दें तो इनके बारे में अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं वो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जो स्वेलिंग होती है उसको कम करते हैं। सो ये था एक बेसिक वीडियो स्टेरॉइड के बारे में। एक डिटेल्ड वीडियो और भी बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, जो कि मैं इसके बारे में सीधा सीधा ये बताऊंगा कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स कौन सी होती हैं, इंटरमीडिएट ड्रग्स कौन सी होती हैं, या फिर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, या फिर जो टॉपिकल ड्रग्स होती हैं, जो कि टॉपिकल मतलब जो सुपरफिशियल ऊपर से लगाया जाए, सो वो क्रीम ही होती हैं, लोशंस ही होते हैं। सो उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो ड्रग्स कौन सी होती हैं। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।